चला वार्ता हुई, फिर क्या कुछ वार्ता हुई और क्या हल निकला? आज जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन सेवक के बैनर तले सुबह लगभग 8:30-9 बजे से यहां पर धरना शुरू हो गया था। आसपास के क्षेत्र के कई मुद्दे थे। गोरखपुर अंबाला हाईवे जो भूमि अधिग्रहण चल रहा है उसका विशेष मुद्दा था और बिजली संबंधित मामले थे, चकबंदी के बहुत मामले थे। पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, लगभग हर विभाग, सीएमओ, सीवीओ जो पशुपालन विभाग है, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। सभी से वार्ता हुई। उन्हीं मुद्दों पर आज ये सुबह से आंदोलन यहाँ जारी था। ये जो हजारों की तादाद में किसान आया था, सब उन्हीं मुद्दों को लेकर आया था। चेक मीटर के नाम पे भी आपने मुद्दा रखा, 600 रुपए की वसूली की जाती है, उसे बंद किया जाए। अच्छा, ये बेवजह की किसान से उगाही है भाई। चेक मीटर हमने सरकार का मीटर लगवाया 2 साल पहले, 3 साल पहले, उसका हमने शुल्क अदा करा। वो धीरे धीरे हमारे बिल में आ रहा है जुड़ के। जब हमने उसका शुल्क अदा कर दिया और वो मीटर खराब हो गया तो मीटर बदलने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसके नाम पर भी बिजली विभाग 600 रुपए हमसे उसकी उगाही कर रहा है चेक मीटर के नाम पे। और फिर ये होगा, चेक मीटर तो सिर्फ चेक करने के हैं, फिर वो उतर के चला जाएगा, नया मीटर लगेगा, फिर उसके चक्कर में 10 दिन तक चक्कर काटते रहो। तो हमारा कहना ये है, जो सरकार ने मीटर लगाया अगर वो खराब हो गया तो सरकार उसे स्वयं बदले, उसे ठीक करे या बदले, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो 600 रुपए बेवजह का ये भार है किसान पे, ये बंद हो, इसमें आज सहमति बनी है। किसानों को आपने सलाह दी है कि वो बचे लोन लेने से भी। भाई ऐसा है, कर्जा तो कर्ज बताया गया, कर्जे से बड़ा कुछ नहीं किसान के लिए, चाहे उसे मजबूरी में लेना पड़ रहा है या जानबूझ के लेना पड़ रहा है, लेकिन कर्जे से बुरा कुछ नहीं। कर्जा लेने वाला किसान 50% किसान आत्महत्या करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जा, सूखा पड़ गया, अत्यधिक बारिश पड़ गई, ओले पड़ गए, कई बार फसलों में, पकी पकाई फसलों में आग लग जा, हाई टेंशन तार गिर गया कोई, तो वो जिसके ऊपर उसने वो तैयार बैठा कि मैं इस फसल को बेच के अपना कर्जा अदा करूंगा, पता लगा वो फसल होगी खराब किसी भी कारण से, तो फिर अपना कर्जा कहां से अदा करेगा? फिर उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी, फिर उसे अपने घर के संसाधन बेचने पड़ेंगे। तो इसलिए हम किसान से अपील करें कि कर्जे से बचो, कर्जा उसी स्थिति में लो कि जब उसके अलावा कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो। अच्छा, एक ट्रेंड से चला गया, जब भी प्रदर्शन की बात की जाती है पुलिस डिटेन कर लेती है, घर में जो है वो कर लेती है उसको। अच्छा, ये तो तानाशाही है। देखो, इसमें तो और कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रशासन की ये तानाशाही है। अब हम बताएं, आज यहाँ किसान आंदोलन हमारा पिछले 12-13 दिन से ये तारीख तय थी। इसकी तैयारी हमारे सब पदाधिकारी कार्यकर्ता जनपद में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने परसों से ऐसी परिस्थिति कर दी कि प्रशासन ने, पुलिस का पहरा हर जगह लगना शुरू हुआ। अब हम कल से घर से निकले हुए हैं, सुबह से हमारे घर परमानेंट अभी भी पुलिस है। और पुलिस तो पुलिस कोई दरोगा सिपाही हो, हमारे यहाँ एसडीएम और आसपास के 2-3 सीओ, 2-3 एसएचओ, मतलब ये जो तानाशाही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस देश में आवाज उठाना, किसान के लिए बोलना, मजदूर के लिए बोलना भी अगर अपराध है तो फिर इसमें कानून बना के तय कर दे सरकार। हम यहाँ, आप लोग सुबह से देख रहे हैं, हमने सुबह से किसानों के और मजदूरों के मुद्दे रखे, लेकिन इस पे भी अगर तानाशाही दिखाई जाएगी कि वहां कोई ना जाए। और तो और यहाँ जो शीर्ष अधिकारी जनपद में बैठे हैं, उन्होंने भी बार बार फोन पे कि धरना रद्द कर लो, वार्ता कर लेंगे, धरना रद्द कर लो। धरना देना इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार है। हम धरना देके अपनी बात कह रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई अराजक तत्व नहीं बैठ रहा, कोई आवाज, कोई देश विरोधी नारे नहीं लग रहे। तो प्रशासन को इस बात पर देखना चाहिए कि कौन सा संगठन है या कौन लोग हैं और इनकी कैसी छवि है। उस चीज का मानक ध्यान में रख के सारे आंदोलनों को अगर रोकेगा तो फिर तो तनाव बढ़ेगा। आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया जाएगा। आश्वासन के साथ साथ तो है ही, और सभी विभागों के अधिकारी थे। 5-6 मुद्दों पर कमेटी गठित हुई है। कमेटी गठित की, उसमें हमारे लोगों को भी रखा जाएगा कमेटी में। तो उसमें जो कार्रवाई होंगी वो पारदर्शिता के साथ होंगी। इसी आश्वासन के साथ यहाँ एडीएम साहब मौजूद थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसपी साहब, सभी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद थे। और जिलाधिकारी साहब ने फोन पर वार्ता करी, वो कांवड़ को लेकर व्यस्त है मीटिंग में, उन्होंने फोन पर वार्ता करी है। वो भी इस सब चीज की आख्या इन अधिकारियों से लेंगे और कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो ना हम कहीं जा रहे ना तुम कहीं जा रहे, अपना फेर बजागा मारो।